भाई जब न्योता दिया था तो खाप चौधरी भी तो हमारे ही नुमाइंदे हैं। पगड़ी के सम्मान हमारे खाप चौधरी का है, वही सम्मान हमारी पगड़ी का भी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है शामली के गांव बाहुड़ी में। इसी बाहुड़ी गांव, लाख, बाहुड़ी और लिसाड़, यहां गठवाला खाप की चौधराहट चलती है। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूं श्याम सिंह के पास में, श्याम सिंह बाबा श्याम सिंह जी है जो थांबेदार है, रविंदर जी है जो गठवाला खाप के थांबेदार है, और वो जो चौधराहट है वो कई गांवों को, कुछ 7 गांवों को और 11 गांवों को जो है वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज के लोग इनकी बातों को सुनते हैं, प्रभाव डालते हैं। और जो बीजेपी के मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी भी इसी गठवाला खाप में कल वो पहुंचे थे। वो किसानों से मिलने के लिए आए थे, हालांकि उनका विरोध हुआ। उसके बाद जो बातचीत करने के लिए मेरे साथ श्याम सिंह जी है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कल उन्होंने कहा है कि जो गठवाला खाप के जो थांबेदार हैं उनको जरूरत नहीं है। वो जब आपने कोई वीडियो जारी करके आप दिल्ली चले गए थे, क्योंकि वो तो मिलने के लिए चौधरियों से आए थे, तो आप लोगों को किसने न्योता दिया था? हमें न्योता दिया था उन्हीं के प्रतिनिधि तेजिंदर निर्वाल जी, विधायक जो हमारे शामली क्षेत्र के हैं। उन्होंने हमें 2 बार कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। कह लगा कल संजीव बालियान आपके पास आवेगा, आप उनसे मिल लियो। भाई हमने कहा भाई हम मिलने की बात तो कर लेते, पर हम बाहर जाएंगे, हम किसी काम से बाहर जा रहे, हम नहीं मिल पाएंगे। हमें न्योता दिया था तेजिंदर निर्वाल जी ने। विधायक जी के MP साहब कह रहे भाई न्योता जो दिया, न्योता जो हमने किसी को न्योता नहीं दिया थांबेदारों को, हम तो खाप चौधरी से मिलना चाह रहे थे। भाई जब न्योता दिया था तो खाप चौधरी भी तो हमारे ही नुमाइंदे हैं। हम भी जिस तरह से हम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम भी पगड़ी के हिसाब से अपना खाप का प्रतिनिधित्व करें। थांबेदार जो है कोई 7 गांवों का है, कोई 11 गांवों का है, कोई 12 गांवों का है। हम भी 12 गांवों का प्रतिनिधित्व करें। जो पगड़ी के सम्मान हमारे खाप चौधरी का है, वही सम्मान हमारी पगड़ी का भी है। रही बात दूसरी संजीव बालियान जी की, संजीव बालियान जी ने कहा कि इन्हें कौन पूछ रहा। भाई पूछने की बात तो समाज के द्वारा पता चल जाएगा कौन किसे पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा। राजनीति की जगह है, हम सामाजिक हैं, सामाजिकता हमारे साथ है। हम प्रतिनिधि जो कर रहे परंपरा के हिसाब से कर रहे, कोई हमारा चुनाव नहीं है, नाम चुनाव के दायरे में है। बातचीत क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? जब वो बातचीत करना चाहते हैं, सरकार आपसे आके बातचीत करना चाहते हैं, समझाना चाहती है बिलों को लेकर, दिक्कत क्या है? हमारे से बातचीत करने का कौन सा औचित्य है? भाई बात करनी तो जो उनसे संगठन, जो उनसे किसान धरने पर बैठे 90 दिन हो गए, 40 संगठन वहाँ पे हैं। अगर बात किसान उनसे करनी है तो मैं उनसे जाकर संगठन से बात करो। चौधरियों में फूट गिरने के बात क्यों कर रहे? अब हम तो खाप चौधरी से मिले, थांबेदार तो नहीं मिलते। भाई खाप चौधरी जो हैं वे एक ही हिसाब के हैं। खाप चौधरी संजीव बालियान जी कह रहे अगर भाई खाप चौधरी अलग हैं और आंदोलन अलग है। जब खाप चौधरी हमारे आंदोलन में फ़र्क कर दिया चौधरी साहब ने, तो फिर बात उनसे कौन सी करने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर जो आने का उनसे बात करी जा रही खाप चौधरी से, भाई उन्हें बरगलाने का काम, उन्हें मतलब बहकाने का काम सरकार क्यों कर रही? जो मिलना है, जो बात करनी है, जो समझौते करने हैं, जो संगठन बॉर्डर पर बैठे उनसे जाकर करो, उनसे बातचीत करो। जो आंदोलन के लोग हैं उनसे बातचीत करो। जो 40 संगठन बनाए गए हैं, जो सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे, उनसे बात करो। यही सब चीजें वो कह रहे हैं। कल विरोध हुआ, गांव में विरोध हुआ। आप लोग दिल्ली चले गए थे, उसके बाद में वीडियो आप लोगों का वायरल हुआ। तो क्या मैसेज आप लोग साफ तौर पर देना चाहते हैं? क्यों बातचीत नहीं हो रही है, क्यों विरोध हो रहा है? विरोध तो काले कानून है नहीं, अगर ये वापसी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, हम पूरा आंदोलनकारियों के साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे। तो आप लोग जब दिल्ली गए थे वहां से, तो आप लोगों की क्या बातचीत हुई और क्या सोच के आप लोग गए थे? आपने एक वीडियो जारी किया था कि हम नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? नहीं, सोच तो आई थी जी, हमारे पे वो आया था, हमारा कई दिन से प्रोग्राम बन रहा था बाहर जाने का। हमने कहा हमारा टाइम नहीं है। उसके बाद ही फिर वे गए तो हमें तो वीडियो जारी करनी पड़ी। इस बात के उसमें हम उल्टे हुए हैं कि वो जैसा संजीव बालियान जी हैं, इनका चौधरी टिकैत साहब ने बयान दिया कि भाई इन्हें जनप्रतिनिधि को इन्हें कोई इन्हें बुलावा ना, कोई इनका संपर्क ना करे। अगर कोई ऐसी बात थी तो व्यवस्था के आधार पर भी अपनी समाज है उनकी, वहाँ 84 के चौधरी भी हैं, चौधरी नरेश टिकैत जी, उनसे ही बात करते हुए यूँ उन्होंने बयान दिया, गलत दिया, सही दिया। हम इसके आंदोलनकारियों और संगठन के साथ हैं, जो उनका आदेश होगा उसे हम मानेंगे और उसी बात को हमारी समाज लेकर चलेगी। आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक? आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो बात यह हुए 40 संगठन वहाँ मौजूद हैं। बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी, उनके भाई भी उसमें सम्मिलित हैं 40 संगठनों में।
नरेश टिकैत जी अपना प्रतिनिधित्व अपने खाप के द्वारा कर रहे हैं। भाई जब संजीव बालियान इस बात को देख रहा था कि हमारे प्रति गलत कहा जा, हम केंद्र सरकार हमें वहाँ भेज रही, किसानों के पास में, चौधरी के पास में भेज रही। सबसे पहले जाने का हक संजीव बालियान जी का अपने खाप चौधरी के पास था। संजीव बालियान नरेश टिकैत जी के पास जाते, उन्हीं ने उनके प्रति जो भी कहा, जो भी करा, वो उन्हीं ने करा था। उन्हीं से बातचीत करते जाके सारी बात वहीं पैदा हो जाती, सब वहीं से समाधान मिल जाता। जी उनके पास तो गए नहीं, कठवाड़ा खाप में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, ना उनके प्रति कोई बात ऐसी करी थी अब जो दिक्कत आवे। कठवाड़ा खाप में क्यों है, पहले अपनी बालियान खाप को अपने घर को ही टंडवाड़ लेते। पहले संजीव बालियान जी हमारे मंत्री जी पहले अपने घर को टंडवाड़ते, घर में क्या दिक्कत है, क्यों आई, क्यों ये वजह बनी, कि किसी ने कोई विरोध नहीं था। भाई बालियान खाप के द्वारा ही तो विरोध की बात खड़ी हुई। यही बात चौधरी सुरेंद्र सिंह बड़ौत खाप देश खाप ने कही। भाई अगर समाज की अगर चौधरी की जरूरत है, हाँ, तो जिस प्रकार से जो चल रहा मामला सामाजिकता के ताने बाने में, वे अपना इस्तीफा दे के या अपने पद को त्याग के किसान बनकर समाज के बीच में हो, किसानों के बीच में, चौधरी के बीच में हो, सारी बात सुनी जाएंगी। किसान के नाते तो सब सुनी जाएंगी। अगर प्रतिनिधित्व तो सरकार के द्वारा कर रहा है, किसानों से बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्यों किसान पीड़ित है। न 200 से ज़्यादा शहीद हो लिए, उनके बारे में आज तक कोई शब्द नहीं कहा गया, ना उनकी कोई मतलब दुख की बात कही गई। भाई किसान जो है वो विरोध में है। किसान का विरोध खत्म तब होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को संज्ञान में लेकर किसानों से बातचीत करें। 40 संगठन वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बात को सुनकर उनकी बात का समाधान कर दें। जब तक समाधान नहीं करते तो किसान में बॉर्डर पर डटा रहेगा। किसान बॉर्डर पर डटा रहेगा, यही कहना है खाप चौधरियों का, खाप थामेदारों का। जो जिम्मेदारी समाज की उनके ऊपर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 40 संगठन है उनसे बातचीत करे, कि जो किसानों के बीच में नेता आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 200 से ज्यादा जो किसान हैं वो वहां शहीद हो चुके हैं। इस बात का गुस्सा भी गांव के लोगों के अंदर है, समाज के लोगों के अंदर है। और जो खाप चौधरी है उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से कल संजीव बालियान के साथ में बीजेपी की एक पूरी टीम गांव-गांव में पहुंची थी और वहां गांव भैंसवाल में भी जो है उनका विरोध देखने को मिला था। उस विरोध का क्या कारण था, साफ तौर पर आपने समझा और सुना, क्योंकि जिस तरह से अभी बातचीत करने के जो रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं, लेकिन जो नए कृषि बिल है उसका विरोध किसान लगातार कर रहा है और उनका यही कहना है कि वो तब तक करता रहेगा जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, शामली गांव बावड़ी।